क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की सफलता देखकर आपके अंदर बेचैनी होने लगती है? कोई दोस्त आपसे आगे निकल जाए, किसी के पास बेहतर नौकरी, पैसा या रिश्ता हो और अचानक मन भारी हो जाए। हम सोचते हैं कि समस्या सामने वाले में है, लेकिन ओशो कहते हैं कि ईर्ष्या का असली कारण दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारा अपना खालीपन है। आज हम समझेंगे कि जलन क्यों पैदा होती है, कैसे यह हमारी शांति छीन लेती है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। चलिए इस मनोवैज्ञानिक सच को समझते हैं। ओशो कहते हैं कि ईर्ष्या की जड़ तुलना है। बचपन से हमें दूसरों से तुलना करना सिखाया जाता है, कौन ज्यादा होशियार है, किसके ज्यादा नंबर आए, कौन ज्यादा सफल है। धीरे धीरे हम अपनी पहचान भूल जाते हैं और दूसरों जैसा बनने की दौड़ में लग जाते हैं। यही दौड़ भीतर असुरक्षा पैदा करती है। जब कोई दूसरा सफल होता है तो हमें लगता है जैसे हमारी कीमत कम हो गई हो, जबकि सच यह है कि हर इंसान अलग है। तुलना का कोई अर्थ ही नहीं है। एक गुलाब और एक बरगद की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों की अपनी प्रकृति है। ओशो एक और कड़वा सच बताते हैं, जहां मालिकाना भावना होती है, वहां ईर्ष्या पैदा होती है। रिश्तों में हम अक्सर प्रेम नहीं, बल्कि कब्जा चाहते हैं। हमें डर रहता है कि कोई हमारा पार्टनर हमारी जगह या हमारी अहमियत छीन न ले। इसी डर से जलन पैदा होती है। इसलिए कई बार जिसे हम प्यार समझते हैं, वह सिर्फ असुरक्षा होती है। सच्चे प्रेम में स्वतंत्रता होती है, डर नहीं। तो इस मानसिक परेशानी से बाहर कैसे निकला जाए? ओशो कहते हैं, जब भी जलन महसूस हो, सामने वाले को दोष मत दीजिए। अपने भीतर देखिए। खुद से पूछिए, मुझे वास्तव में किस चीज की कमी महसूस हो रही है? अक्सर ईर्ष्या इस बात का संकेत होती है कि हम खुद से संतुष्ट नहीं हैं। जैसे जैसे इंसान खुद को समझना शुरू करता है, वैसे वैसे तुलना कम होने लगती है। और जिस दिन तुलना खत्म हो जाती है, उसी दिन ईर्ष्या भी खत्म हो जाती है। ओशो का कहना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन, अपने स्वभाव और अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेता है, वह दूसरों की सफलता देखकर परेशान नहीं होता, बल्कि प्रेरित होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी कीमत किसी और से कम या ज्यादा नहीं है, बस अलग है। दोस्तों, ईर्ष्या कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपको अपने भीतर लौटने की जरूरत है। जितना आप खुद को जानेंगे, उतना ही दूसरों से तुलना खत्म होती जाएगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आत्मनिरीक्षण करने से जलन कम होने लगती है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लगातार तुलना में फंसे रहते हैं। ऐसी ही गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद को जानिए, शांत रहिए।